خوش آمدید ब्रिगेडियर साहब। शकील की आपने बात सुनी, चौंका देने वाली गुफ्तगू। वो खिज़र उनको कह रहा है रहमान मलिक को कि जो है वो गाड़ी में धमाका हो चुका है। हम तक जो मतलब इस पूरे मामले का तासुर है वो ये कि शायद जरदारी हाउस जाकर उन्हें पता चला हो। रिपोर्ट में भी ये बात, अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट है तहकीकाती कमीशन की, उसमें भी ये तासुर झलकता है कि जो बातें रहमान मलिक ने कमीशन को बताई और जो बातें उन्हें बाहर से पता चली, लोगों के इंटरव्यूज से पता चली, उसमें वाज़ेह तज़ाद है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा वेटेज तो इस पॉइंट को देना चाहिए। कमीशन इस बात को ऑथेंटिकेट करता है। उसके ऊपर उन्होंने एक पैरा लिखा है, उसमें वो कहते हैं कि जी वो अगर कहते हैं कि वो 100 से 250 यार्ड्स के फासले पे थे, तो ये किस तरह हुआ कि उनको ब्लास्ट का पता नहीं चला। एंड द डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड इन 20 मिनट्स टू जरदारी हाउस। और शकील साहब ने ठीक कहा। आप देखिए, सिक्योरिटी के कुछ मुरवजा असूल हैं, और सिक्योरिटी का पहला असूल ये है कि जो शख्स किसी भी की सिक्योरिटी का इंचार्ज होता है, एक तो वो उसको अपने आई कांटेक्ट पे रखता है, और फिर वो उस गाड़ी को या टेल, अगर तो वो आगे चलता है तो पीछे देखता है, अगर टेल करता है तो सामने वो उसको देख रहा होता है। तो ये बुनियादी असूल है। और आपको पता है जो बैकअप गाड़ी होती है, अब हर प्रेसिडेंट के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ, बाकी लोगों के साथ एक बैकअप गाड़ी करती है, वो टेल लगा के फ्रंट गाड़ी के साथ रहती है। और अगर वो नहीं रहती तो इसका मतलब है या तो वो गफलत का मुजाहरा कर रही है, या जैसे शकील साहब ने जो एंगल पॉइंट आउट किया उस एंगल पे कायम है, या ये है कि दे आर नॉट बॉदर्ड कि जी इतनी बड़ी लीडर बेनज़ीर भुट्टो, जिसका पाकिस्तान में नहीं दुनिया में इतना नाम था, और वो उसको अकेला छोड़ के एक लैंड क्रूजर पे, और वहां से वो पहले, और कमीशन ये कहता है कि उनकी गाड़ी पहले निकली है, बीबी की गाड़ी बाद में निकली है। तो जब आप इन 3-4, और ये चीजें टेलीविजन पे पहले भी आई, अभी ये रिटर्न में ऑथेंटिकेट हो गई न्यूट्रल ऑब्जर्वर के जरिए, तो अगर ये चीज हो गई है तो शकील साहब जो कह रहे हैं उसमें बिल्कुल सदाकत है कि वो गाड़ी कहाँ थी, क्यों वो जरदारी हाउस पहुंची, क्यों बीबी को ये सवालात हैं जिनके जवाब कौन देगा, ये सोचने की बात है। सवालात तो बहुत है, एक सवाल उठाते हैं, शकील की तरफ चलते हैं। शकील बताइए, आपकी किताब से ये भी पता चलता है कि खालिद शहनशाह और बैतुल्लाह महसूद के दरमियान कोई ताल्लुक और राब्ता था, क्या वाकई? ये असल में ये इनकी अपनी है एक रिपोर्ट है जिसको भी इन्होंने इसका हिस्सा नहीं बनाया इन्वेस्टिगेशन का। अच्छा, उसमें ये था कि 2 लोग थे बैतुल्लाह महसूद के, इस्माइल और नसरुल्लाह। अच्छा, इधर से जो भी है, जो भी खुफिया हाथ इधर से है, उसका नुमाइंदा है खालिद शहनशाह। ये तस्दीक हो गई बाद में कि खालिद शहनशाह 1 जनवरी 2007 से मुसलसल उस इलाके का दौरा कर रहा था, महीने में 2 बार 3 बार 4 बार। तो पूछा भी गया बल्कि उससे, किस इलाके का? वजीरिस्तान का? वजीरिस्तान का? जी, वजीरिस्तान से जाता आता था, बहुत ज्यादा विजिट कर रहा था ये। अच्छा, खालिद शहनशाह। अच्छा, उसके बाद में एस्टेब्लिश हुई बात। फिर आपने देखा भी, फुटेज देखी जब वो इशारे कर रहा है, जी जी, मशकूक इशारे बीबी के साथ खड़े होके कि जी ऊपर के हिस्से में हिट करें। अच्छा, उसके बाद ये इन्होंने जब ये सारा एग्जीक्यूट हो गया मामला, तो इन्होंने फिर एक एक करके सबको फारग किया। सबसे पहले वो 2 बंदे अपना नसरुल्लाह और इस्माइल को मारा, उसके बाद खालिद शहनशाह को मारा, उसके बाद आखिर का अंजाम कार बैतुल्लाह महसूद भी गया। तो अब ये कोई ऐसा बंदा नहीं रह गया जो विटनेस है कि मैं उसमें शामिल था। उसमें कोई ऐसा नहीं रह गया कि जो उसमें शामिल हो, कि कहे कि जी हाँ हमारे सामने ये प्लान बना, हमें जिम्मेदारियां दी गई थी। खत्म हो गया। और अब वो जहाँ जो ये चाहते थे, इतनी देर में उन्होंने लीवर कंट्रोवर्सी कायम कर दी। आज तक हम लीवर कंट्रोवर्सी में उलझे हुए हैं कि हमने 2 बाहर की एजेंसियां मंगवा ली, उनसे ठप्पे लगवा लिए, और अपनी भी जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसने भी जो कहा तो वो ही कुछ चला आ रहा। मैं समझता हूँ कि यूएन कमीशन ने कोई नई बात, बहुत कम कोई नई बात नहीं की, वही चीज रिपीट की है जो पहले से मौजूद है। मिसाल के तौर पे इस किताब में मौजूद है, सिवाय इसके कि आसिफ जरदारी साहब को क्लीन चिट दी है और एक आध इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ निशानदेही की है। इसके अलावा मैं नहीं समझता कोई इतनी बड़ी बात। वो बड़ी खूबसूरती के साथ गेंद हमारी कोर्ट में वापस फेंक दी है। हमने अगर इन्वेस्टिगेशन ही करनी होती तो हम खुद कर लेते। इनको बुला के मशवरा लेने की क्या जरूरत थी कि जी आप हम इन्वेस्टिगेशन करें। ब्रिगेडियर साहब बताइए, शकील की बातों से अंदाज़ा होता है कि जो है वो जो लोग हैं जो दरअसल बेनज़ीर के कत्ल का मंसूबा बनाते हैं, वो इतने मजबूत लोग हैं कि वो अभी भी कहीं हिले नहीं है। वो मुशर्रफ दौर में भी मौजूद थे, वो आज भी मौजूद हैं, और वो पहले कत्ल करते हैं, फिर उस कत्ल के तमाम किरदारों को जो एक एक करके ख़त्म कर देते हैं, और अब उस पूरी तफ्तीश को मिसडायरेक्ट करते हैं और अपनी मर्ज़ी से मजबूत और मुनज़्ज़म तौर पर चलाते हैं।
کیا یہ پوری تھیوری جو ہم ان رپورٹوں کو دیکھتے ہیں اور اس میں جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے آپ اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں اس تھیوری کو؟ ایکچولی بے نظیر محترمہ کے آنے سے پہلے ان کو وارننگ دی گئی تھی، اور یہ وارننگ پاکستان کی گورنمنٹ کے علاوہ فورن یو اے ای کی گورنمنٹ کا نام آتا ہے، سعودی اپنا جو ان کے انٹیلیجنس چیف ہیں ان کا، تو اگر یہ وارننگ دی گئی تھی تو کوئی انفارمیشن تھی، کچھ اتھینٹیکیشن تھی، اور اس میں یہ انڈیکیٹ کیا گیا تھا کہ آپ کو جو ایکسٹریمسٹ گروپ ہیں وہ آپ کے اوپر لائف اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ جب بے محترمہ آئی ہیں اور پہلی دفعہ ان کے اوپر کراچی میں اٹیک ہوا ہے جہاں پہ وہ بچ گئیں، اس میں بھی آپ کو پتہ ہے جو نام آیا تھا وہ ڈفرینٹ اسی قسم کی تنظیموں کا آیا تھا۔ اس کے بعد اب یہ جو چیز سامنے آئی ہے، اگر یہ ریکارڈ پہ جو اس کا ریکارڈ کا حصہ نہیں بنی، یا خالد شہنشاہ کا قتل ہو جانا بیفور دی انکوائری رپورٹ یا رپورٹ آنے سے پہلے، تو ان تمام چیزوں میں آپ کوئی بھی ایک ذی ہوش شخص جو ہے یا ایک ایسا آدمی جو